नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एजुकेशन ER दृष्टि। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। आज दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत है, इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि समझ लीजिए आप ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने किसी वीडियो में नहीं सीखा होगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझना है तो मेरी वीडियो को स्किप ना करिए और एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए अब अपनी पढ़ाई शुरू कर। फ्रेंड्स, आज है नया चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले समझते हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है। चैप्टर 1 आप ही के क्लास 9 के चैप्टर 1 में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है बहुत अच्छे से। मेरी वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक आ रहा है, जाके क्लिक करिए और देख लीजिएगा। ये देखिए, हमने उसमें क्या किया था, पॉइंट को पोजीशन किया था किस पे, लाइन पे, यानी कि नंबर लाइन पे। ये आपको देखो दिखा भी देता हूँ मैं। इस तरह नंबर लाइन पे हम उसका पोजीशन करते थे पॉइंट का। ये जो आता है ना, ये 1 डायमेंशनल में आता है। 1 डायमेंशन मतलब एक लाइन पे, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर बात करें 2 डायमेंशनल की, अब जाहिर सी बात है 2 डायमेंशन का मतलब 2 लाइन्स होगा। क्या कहता है ये कि किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन करते हैं विद रेफरेंस टू मोर देन 1 लाइन, यानी एक से ज़्यादा लाइन। कहने का मतलब है 2 लाइन पे अब हम उसकी पोजीशन करेंगे। एग्जाम्पल एक तरह से समझ लेते हैं 2 डायमेंशनल कैसे निकल के आया है। सिटिंग प्लान, दोस्तों आप ही अपनी क्लासरूम में बैठते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं तो सिटिंग प्लान बनते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब आपकी क्लास होती है तो आपके सिटिंग प्लान्स कैसे होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, रो एंड कॉलम। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सिटिंग प्लान मैंने बनाया हुआ है, कुछ इस तरीके से होती है। आप बैठते हैं, यहाँ पे 2 डेस्क होते हैं या जो भी है, चेयर है। ये देखिए, ये क्या है, ये जो भी हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से पेन रखा है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। क्लास में एंटर करते हैं ना आप तो ऐसे ही बैठते हैं। रो 1, रो 2, रो 3 और भी रोज होंगी, मैंने 3 बनाई है। अब कॉलम क्या होता है, वर्टिकल। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। यानी ये हिस्सा जो वर्टिकली है ये कहलाता है आपका कॉलम्स। 1 2 3 4, कॉलम 4। इस तरह से रो 1, रो 2, रो 3। यहीं से आया हमारा 2 डायमेंशनल, ठीक है दोस्तों। मुझे लगता है आपका ऐसा कि आप बहुत अच्छे से ये बात समझ गए हैं। अब अगर बात करें हम मैथमेटिक्स के टर्म्स में, इन जनरल टर्म मैथमेटिक्स के टर्म से बात करें तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कार्टीशियन ज्योमेट्री, कार्टीशियन ज्योमेट्री बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो इसका अब हम बनाएंगे एक तरीके से ग्राफ नहीं बोले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उसको भी। ये देखिए, ये मैंने कार्टेशियन सिस्टम बना दिया। हम इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन। ये हमने बना दिया। ये तो आपको पता चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम वर्टिकल लाइन भी बना दें ठीक उसी तरीके से, वर्टिकल लाइन, तो फिर हमारा ये कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। अब आप गौर कर रहे होंगे, ये तो आपको अच्छे से पता है कहाँ पॉजिटिव होता है 0 और कहाँ नेगेटिव। अब जब हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं ना, तो ये जो है 0 पे ही काटता है एक दूसरे को। उसके बाद ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। हॉरिजॉन्टल में राइट पॉजिटिव और वर्टिकल में ऊपर पॉजिटिव। समझने के लिए हम इसको एक नाम देते हैं। ये हम नाम होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस का पॉजिटिव भाग को हम यहाँ पे एक्स से डिनोट करते हैं, उसके नेगेटिव भाग को एक्स डैश से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस में ये हमारा जो वाई पॉजिटिव पार्ट है इसको हम वाई से डिनोट करते हैं और नेगेटिव पार्ट को वाई डैश से डिनोट करते हैं। तो अब आप अच्छे समझ गए हैं कि कार्टेशियन प्लेन को हम कैसे किसी भी प्लेन पे दर्शाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का हम इसको लिखते हैं। अगर हम बोलेंगे हमारा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस लिखने के लिए हम क्या होगा, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स की भाषा में क्या बोलेंगे, एक्स डैश एक्स, पूरा है ना, एक्स डैश एक्स। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से अब वर्टिकल लाइन की बात कर ली जाए तो मैं नीचे लिख रहा हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है। और वर्टिकल लाइन कहाँ से, हम यहाँ से वाई डैश वाई, और ये क्या होता है वाई एक्सिस। तो
तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। और हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश एक्स, वाई एक्सिस वाई डैश वाई। और ये क्या होता है दोस्तों, ये पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे मैं जो है इसको सर्कल कर देता हूँ, जीरो, ये एक्स एक्सिस का भी जीरो है और वाई एक्सिस का भी जीरो है। तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन उसका नाम होता है जिसमें हमारा पॉइंट आता है ज़ीरो, जहाँ पे एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को दोनों जो है क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्रॉस ईच अदर। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो हमारा ओरिजिन हो गया। अब इसमें 4 भाग हो गए हैं। कैसे 4 भाग हो गए हैं, ये देखिए, इसको और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो 4 भाग नहीं हो गए हैं, इधर के 2 भाग 1 2, इधर के 2 भाग 1 2 4। अब समझेंगे हम इसको कि क्वाड्रेंट में टूटता है, इसे हम 4 भाग को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब 4 क्वाड्रेंट हो गए तो पहला कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हमेशा आप जो है ना पॉजिटिव से शुरू करेंगे, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब आप ये याद करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए कि ये हम ऐसे चलेंगे या फिर ऐसे चलेंगे। तो सबसे सिंपल, ये देखिए मैंने यहाँ पे घड़ी बनाई, ठीक है, यहाँ 12 3 6 9 घड़ी बनाई। तो घड़ी की सुई हमेशा कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, इस डायरेक्शन में चलती है। ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम कैसे चलेंगे, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे ऐसे ऐसे, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गई, तो जब हम उल्टा चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ भी उल्टा चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा दोनों फर्स्ट लेते हैं, ये फर्स्ट, तो एंटी क्लॉकवाइज अब इधर आ गए। तो इस तरीके से हमारा सबसे सिंपल तरीका याद करने का ये होता है। अब ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसी तरीके से इधर आए तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और जब हम यहाँ आए तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सबसे सिंपल तरीका याद करने का, पॉजिटिव पॉजिटिव से यहाँ से शुरू कीजिए और एंटी क्लॉकवाइज जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बस खत्म। ये होता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब आपको कुछ इसके बेसिक टर्म्स ही बता देता हूँ, हम इसको कैसे कैसे जो है डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, माना हमने पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया आपको समझाने के लिए। यह हमारा पॉइंट हो गया ए, ठीक है। अब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, क्या पोजीशन है। तो देखने का क्या तरीका होता है, इस ए पॉइंट को पहले इस डैश लगाइए और यहाँ तक मिलाइए। ये कहाँ पे मिल रहा है, 2 पे, यानी ये एक्स एक्सिस का प्लस का 2 है। इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस की दूरी पर है, 2 यूनिट। ये अगर हम यूनिट मान लेते हैं तो 2 यूनिट की दूरी पर है। बट अगर वाई डिस्टेंस से देखें तो यहाँ भी मिलाइए, वाई डिस्टेंस से प्लस की 1 दूरी पर है, 1 डिस्टेंस 1 यूनिट। अब इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हम उस चीज़ को कहेंगे, किसी भी पॉइंट का जो रेफरेंस देते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट, ये देखिए एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और कोऑर्डिनेट एक्सिस ए के क्या होंगे, तो हम ए लिखा हमने और फिर ब्रैकेट लगा दिया और बीच में आता है हमारा कॉमा, ठीक है। अब सबसे पहले हमेशा हम एक्स एक्सिस का लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से देखेंगे, ये पॉइंट मिला और यहाँ से देखा 2 यूनिट डिस्टेंस पे, तो सिंपल यहाँ पे लिख दिया 2, प्लस का 2 है इसलिए 2 लिख दिया। अब वाई डिस्टेंस पे देखा तो ये प्लस का 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसका ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो 2 1 है, जहाँ पे 2 एक्स एक्सिस का है और 1 वाई एक्सिस का है। अब इसकी भी टर्म्स होती है, ये और ये, इसको हम जो बोलते हैं, एक और इसका नाम होता है अच्छा सा, ये देखिए अजीब सा नाम होता है लेकिन आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो हमारा पहला जो नाम होता है जो हम एक्स एक्सिस के लिए लिखते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं एब्सिसा, उसे हम कहते हैं एब्सिसा। ये देखिए यहाँ पे लिखिए एब्सिसा, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कहलाएगा एब्सिसा। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अब जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से वो हमारा कहलाता है ऑर्डिनेट। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को हम एब्सिसा बोलते हैं, मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, अच्छे से याद हो जाएगा। और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर कोई पूछ पड़े आपसे कि ए पॉइंट का ऑर्डिनेट बताइए तो ऑर्डिनेट 1 है, पूछ पड़े एब्सिसा बताइए तो 2 है। एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस का पॉइंट और ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस का पॉइंट। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब एक क्वाड्रेंट का साइन की ओर और देख लेते हैं हम। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
कहाँ से शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। एक्स एक्सिस का साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ से ये प्लस, इतना हिस्सा एक्स एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस ये प्लस। तो जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा उसका साइन बता रहा हूँ मैं, प्लस कॉमा प्लस, ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में आइए, हम ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से, ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ लगा दिया नेगेटिव का साइन, और फिर ये वाई एक्सिस ये पॉजिटिव है यानी माइनस कॉमा प्लस। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस तो नेगेटिव ही है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव हो गया इस तरीके से। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात की जाए तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव ब्रैकेट में लगा प्लस और वाई एक्सिस नेगेटिव। ये देखिए, ये सबसे सिंपल तरीका याद करने का। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। ये हमारे चारों साइन हो गए। और अगर बात करूँ ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ओरिजिन। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसे हमने डिनोट कर दिया ओ से, और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा 0,0। क्यों? क्योंकि एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो ये था बहुत ही बेसिक कंसेप्ट कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन जिसे हम कहते हैं, इसका। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।